नमस्कार। स्वागत है आपका एक्टिंग लाइफ में। मैं अभिषेक एक नई कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। खून का रिश्ता। खाट की पाठी पर बैठा चाचा मंगल सेन हाथ में चिलम थामे मन भतीजे की शानदार शादी की बात सोच रहा था। बारात में वह संबंधियों के घर बैठा है, हाथ में दूध का गिलास लिए घूंट घूंट पी रहा है। दूध पीते कभी बादाम की गिरी मुंह में जाती, कभी पिस्ते की। कोई उससे आकर पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और ले आ। अच्छा, आधा गिलास। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में मिठास आ गई। स्वप्न भंग हो गया। मन सगाई में जाने के लिए ललक उठा। सचमुच आज भतीजे की सगाई का दिन था। थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी सगाई में जाएंगे। मंगल सेन को खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में छटाक भर खून था, मगर ऐसा उछलने लगा कि बैठने नहीं देता था। उसी वक्त घर का पुराना नौकर संतू आ गया। चाचा मंगल सेन की हाथों से चिल्म लेकर पीने लगा और फिर कहा, चाचा तुम्हें सगाई में नहीं ले जाएंगे। मंगल सेन ने सोचा, संतू शायद मजाक कर रहा है। उसने कहा, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कितनी बार कहा है, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? संतू ने कहा कि बीर जी आए हैं। वे कहते हैं कि सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। ऊपर चलो, सब खाना खा रहे हैं। तुम्हें नहीं ले जाएंगे, चाहे लगा लो 2-2 रुपए की शर्त। ऊपर रसोई घर में सचमुच यही बहस चल रही थी। रसोई घर में दीवार से पीठ लगाए बाबूजी बैठे थे। पुत्र बीर जी और बेटी मनोरमा दोनों भाई बहन बैठे खाना खा रहे थे। बीर जी ने कहा कि मेरी सगाई सिर्फ 1.25 रुपए में होगी और केवल बाबूजी जाएंगे। मनोरमा कहती है, मैं भी जाऊंगी, आजकल लड़कियां भी जाती हैं। इसी बीच मंगल सिंह ने अंदर झांका। बाबूजी ने कहा, आओ मंगल सेन, देखो यहाँ कौन बैठा है। बीर जी ने कहा, नमस्ते चाचा जी। बाबूजी ने कहा, उठकर चाचा के पांव लागन करो, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं। बीर जी ने वैसा ही किया और फिर बाबूजी ने मंगल सेन से कहा, मंगल सेन जरा आकर टांगों को हिलाओ। माँ जी ने घूर कर देखा। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह से रुखाई नहीं बोलना चाहिए। मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुका था। इस कारण वह अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। ऊंचे खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर रहता था। ऐठता नहीं तो क्या करता। बाबूजी का चचेरा भाई था। वह गरीब था। गांव से आकर वह शहर में बाबूजी के घर में रहता था और काम में हाथ बटाता था। नाटा कद, सूखा शरीर और मैला कुचैले कपड़े पहनकर फौज का मोटा बूट पहनता था। सगाई में जाने के लिए लंबी बहस के बाद तय हुआ कि सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और उनके साथ चाचा मंगल सेन भी जाएंगे। मंगल सेन को तैयार होने के लिए कहा गया तो कायाकल्प हो गया। फिर वे संबंधियों के घर गए। बहुत कुछ मिला, जबकि बाबूजी केवल 1.25 रुपए मांग दोहराते हैं। मंगल सेन की बड़ी आबभागत हुई। दूध पीते हुए मंगल सेन ने कहा कि मेरा भतीजा एमए है। क्या लड़की कुछ पढ़ी लिखी है? घरातियों ने बताया कि लड़की बीए पास है। जब घर के कुछ काम धंधे जानती है तो घरातियों ने कहा, हाँ थोड़ा बहुत जानती है। मंगल सेन ने कहा, थोड़ा बहुत क्यों? सगाई के बाद दोनों भाई लौट पड़े। मंगल सेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग का रुमाल से ढका हुआ। घर पहुंचते ही मनोरमा दौड़कर मंगल सेन के हाथों से थाल झपट लिया और कहा, बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे, लाइए मुझे दीजिए। अब हंसने लगे। सारा कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच चांदी का एक चम्मच खो गया। इसका शक मंगल सेन पर था। बाबूजी उसे सबके सामने फटकारा। मंगल सेन गिरकर बेहोश हो गया, किंतु एक लड़के ने चम्मच लाकर दिया। वहीं गिरा हुआ था। संतू मंगल सेन को हवा देकर होश में लाने के लिए प्रयास कर रहा था।
ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।